हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम एक नई चैलेंज सॉल्व करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आइए देखते हैं कि चैलेंज कौन सी है। चैलेंज का टाइटल है लिस्ट XOR। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि डिफाइन अ फंक्शन नेम द लिस्ट अंडरस्कोर XOR, यानी कि हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा लिस्ट अंडरस्कोर XOR। ओके, आगे लिखा हुआ है कि योर फंक्शन शुड टेक थ्री पैरामीटर्स एन लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। यानी हमारा जो फंक्शन होगा लिस्ट अंडरस्कोर XOR वो तीन पैरामीटर्स लेता होगा। पहला पहला पैरामीटर होगा n, दूसरा पैरामीटर होगा लिस्ट वन की जो एक लिस्ट होगी, और तीसरा पैरामीटर होगा लिस्ट टू की जो भी एक लिस्ट होगी। आगे लिखा हुआ है कि योर फंक्शन मस्ट रिटर्न वेदर n इज एक्सक्लूसिवली इन लिस्ट वन और लिस्ट टू। कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ एन एन यानी कि हमारा पहला पैरामीटर, इफ एन इज इन बोथ लिस्ट्स और इन नन ऑफ द लिस्ट्स रिटर्न फॉल्स। इफ एन इज इन ओनली वन ऑफ द लिस्ट्स देन रिटर्न ट्रू। नीचे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कहना चाहते हैं। यानी कि हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा लिस्ट अंडरस्कोर XOR। वो एक तीन पैरामीटर्स लेता होगा। पहला पैरामीटर इंटीजर होगा, लिखा नहीं है लेकिन एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल के अंदर चार एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं, उसमें से पहला पैरामीटर इंटीजर है, दूसरा पैरामीटर की डेटा टाइप लिस्ट है, एज वेल एज तीसरे पैरामीटर की भी डेटा टाइप लिस्ट है। तो हमें करना क्या है, चैलेंज ये है कि जो पहला पैरामीटर है वो डिजिट, वो इंटीजर, दूसरे लिस्ट और तीसरे लिस्ट दोनों में से किसी एक के अंदर होती है तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करवा दो। यानी कि मान लो कि मैं यहाँ पे मैं सबसे पहले नोट पैड खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट अंडरस्कोर XOR, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन। पहला पैरामीटर होगा वन, दूसरा पैरामीटर में लिखता हूँ टू थ्री फोर, और तीसरे पैरामीटर में लिखता हूँ वन फाइव। ओके, तो ये क्या है, तो ये पहला पैरामीटर है वन। तो मैं चेक करूंगा कि क्या वन दूसरे पैरामीटर की जो लिस्ट है उसके अंदर है। नहीं, दूसरे उसके अंदर सिर्फ टू थ्री एंड फोर है, वन नहीं है। ओके, तो अब मैं चेक करूंगा कि जो तीसरा पैरामीटर है लिस्ट के उसके अंदर वन है। हाँ, वन है, तो ट्रू रिटर्न करवा दो। यानी कि जो पहला पैरामीटर है वन, वो पहला पैरामीटर अगर दूसरे पैरामीटर के अंदर और तीसरे पैरामीटर के अंदर होता है तो ट्रू रिटर्न करवा दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करवा दो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे टू थ्री फोर की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन टू थ्री फोर, तो जो जो वन है वो दूसरे पैरामीटर के अंदर भी है और तीसरे पैरामीटर के अंदर भी है, यानी दोनों पैरामीटर में वन है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। हमारी कंडीशन ये है दोनों में से किसी एक पैरामीटर के अंदर वन होना चाहिए, यानी कि पहला पैरामीटर। तो ये है हमारी कंडीशन। तो हमारा जो पहला पैरामीटर है, इन शॉर्ट हमारा जो पहला पैरामीटर है वो दूसरे पैरामीटर के अंदर और तीसरे पैरामीटर के अंदर दोनों में से किसी एक के अंदर होता है तो ट्रू रिटर्न करवा दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करवा दो। सो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह करेंगे। बढ़ते हैं हमारी सॉल्यूशन की तरफ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन आता है, पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने भी ये चैलेंज जब देखी थी तो जब भी मैं ट्राई कर रहा था तो मैं भी दो बार फेल हुआ था, एरर आ रही थी, सॉल्व करता गया, तो फाइनली ये सॉल्यूशन पे पहुंचा हूँ। कोई हार्ड नहीं है, इजी ही सॉल्यूशन है। अगर आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पोस्ट कीजिए, और अगर आप सक्सेसफुली अपना चैलेंज सॉल्व कर देते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका सॉल्यूशन बताइए, ताकि मुझे भी पता चले और दूसरे सभी लोगों को पता चले कि यस, इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, लाइक दैट। ओके, तो ज़्यादातर बात न करते हुए मैं यहाँ पे सिंपली सॉल्यूशन में बनाता हूँ। हमारा फंक्शन होगा, एक मिनट, फॉन्ट साइज अगर मैं बढ़ा दूँ, जस्ट अ मिनट, सॉरी। ओके, तो हमारा फंक्शन का नाम होगा लिस्ट अंडरस्कोर XOR। वो तीन पैरामीटर लेता होगा, एन, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। ओके,
मैं यहाँ पे अभी के लिए पास कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट लिस्ट अंडर, जो उसने मुझे सजेशन दे दिया। तो मैं एंटर प्रेस किया, मेरा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 1 2 3, जैसे एग्जांपल में दिया हो गया मैं वैसे यहाँ पे लिखता हूँ, एंड 4 5 6। और अब मैं जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखते हैं अभी क्या आता है। ओके, अभी तो नन प्रिंट होके आ गया, यानी कि मैं ये चेक कर रहा था कि एरर तो नहीं आ रही, नहीं एरर नहीं आ रही है, यानी कि हमारा प्रोग्राम एरर तो नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो पहला पैरामीटर है वो दूसरे पैरामीटर और तीसरे पैरामीटर दोनों में से किसी एक के अंदर है तो ट्रू रिटर्न करा दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करा दो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फॉर आई इन लिस्ट वन, दूसरा पैरामीटर की जो हमने लिस्ट वन दिया हुआ है, लिस्ट वन। तो सबसे पहले मैं इससे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, मैं प्रिंट एन करता हूँ, फिर मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया तो उसने वो सारी लाइन कॉपी करके नीचे पेस्ट करवा दी। इसका शॉर्टकट यहाँ पे कंट्रोल डी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट वन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट टू। तो मैं देखता हूँ कि क्या मैं जो पास कर रहा हूँ तीनों आर्ग्यूमेंट्स वो हमारे फंक्शन में सक्सेसफुली पास हो रहे हैं एंड लिस्ट वन और लिस्ट टू के तौर पे। तो वो तो तभी पता चलेगा जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। तो यस, मैंने जो कुछ भी लिखा था वो फंक्शन में सक्सेसफुली पास हो रहा है, यानी कि एरर नहीं आ रही है। सो अब मैं सारी कंडीशन चेक करा सकता हूँ आराम से, क्योंकि मुझे पता चल गया कि सक्सेसफुली वो मेरे सारे तीन पैरामीटर्स फंक्शन के अंदर पास हो रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ कि फॉर आई इन लिस्ट वन हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ आई इज इक्वल टू एन, एन यानी कि हमारा पहला पैरामीटर है, अगर होता है तो मैं यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करता हूँ, ए आर आर इज इक्वल टू एरे, वो जो खाली एरे होगा, यानी कि एम्प्टी एरे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता इफ आई इज इक्वल टू एन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए आर आर डॉट अपेंड वन करवा दो। अगर आई क्या है, लिस्ट वन के सारे एलिमेंट्स। तो मैंने दूसरे आर्गुमेंट में लूप लगाया और मैंने वन बाय वन एलिमेंट्स को चेक किया कि क्या आई इज इक्वल टू एन है, एन यानी कि हमारा पहला आर्गुमेंट। अगर होता है तो उस एरे में वन प्रिंट करवा दो। फिर से मैं दूसरा लूप लगाता हूँ तीसरे एलिमेंट्स के लिए, किसके लिए, लिस्ट टू की जो हमारा तीसरा पैरामीटर है, नॉट आर्ग्यूमेंट, तीसरा पैरामीटर के लिए। और मैं यहाँ पे फिर से चेक करता हूँ इफ आई इज इक्वल टू एन। मान लीजिए मैं यहाँ पे आई की जगह मैं यहाँ पे जे लिख देता हूँ। इफ j इज इक्वल टू, अगर मैं आई भी लिखूँ तो अभी शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपने मेरे समझ के लिए मैं लिखता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। j इज इक्वल टू एन, तभी मैं प्रिंट कर दूँ ए आर आर डॉट अपेंड टू। ओके, तो अब मैं यहाँ पे सिंपली कराता हूँ प्रिंट ए आर आर। अब देखते हैं कि क्या होता है। मुझे शायद, ओके, मैं टर्मिनल को छोटा कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे जो स्पेस है वो मैं घटा देता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया कि मैंने वो दूसरा पैरामीटर पास किया, दूसरे पैरामीटर के सारे एलिमेंट्स को चेक किया। अगर उसके अंदर पहला पैरामीटर होता है तो हमारी एरे में वन ऐड कर दो। फिर मैंने तीसरा पैरामीटर पास किया, लिस्ट टू। अगर तीसरे पैरामीटर के सारे एलिमेंट्स के अंदर भी अगर पहला एलिमेंट होता है तो एरे में दो पास करा दो। तो अब मैं क्या चेक करता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पहले देखता हूँ कि क्या ये सक्सेसफुली हो रहा है। ओके, वन वन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर है वन, वो दूसरे पैरामीटर्स के अंदर है, इसलिए उसने वन प्रिंट करवा दिया। लेकिन तीसरे पैरामीटर्स के अंदर नहीं है तो इसने वो दो ऐड नहीं करा। तो अब मुझे चेक करना है कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे भी अगर मैं वन लिखता हूँ, तो अब मैं अगर मैं राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो फिर क्या आएगा, वन और टू दोनों आएगा। ओके, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे वन यहाँ पे दो बार लिखता हूँ और यहाँ पे एक बार लिखता हूँ, तो फिर से रन करता हूँ तो वन वन और टू दोनों आएगा। तो अब मुझे क्या चेक करना है, अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि इफ क्या चेक करूँ,
इफ लिस्ट अंडरस्कोर XOR 1 क्या चेक करूँ गाइस, आप ही बता दो, भूल गया मैं। प्रिंट एरर, तब मैं चेक करूँगा लिस्ट अंडरस्कोर XOR। ओके, 1 1 2 इफ आई इज इक्वल टू एन। तो एक काम करें, हम इसको हम सेट सेट बगर बना दे। और अब मैं देखता हूँ कि इसको मैं राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करता हूँ, टेरर क्या आई। ओके, इसको हम सेट बना देते हैं ARR.add, और यहाँ पे ARR.add कर देते हैं। फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, 1 और 2, यस। देखिए, यानी कि लिस्ट में अगर किसी भी पैरामीटर्स के अंदर 2 बार 1 होता है, तो हमारा जो लिस्ट है वो 2 बार 1 रिटर्न करेगा। लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता है। सेट यानी कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स को सेट कैंसिल कर देता है। तो अब मुझे क्या चेक करना है? अब मुझे चेक करना है कि इफ लेन ऑफ ARR इज इक्वल टू 1 अगर होती है तो रिटर्न करवा दो ट्रू। आई थिंक मेरा रिटर्न का स्पेलिंग रॉन्ग है। रिटर्न करा दो ट्रू, एल्स रिटर्न करवा दो फॉल्स। ओके, सो देखते कि सबसे पहले रन होता है या नहीं। सबसे पहले फॉन्ट साइज को छोटा कर देता हूँ ताकि कोई परेशानी न हो। ओके, और अगर मैं यहाँ पे एक बार प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। हाँ, ओके ओके, यस, मैंने यहाँ पे प्रिंट ARR लिखा है। इसको मैं कमेंट मिटा देता हूँ, फिर से मैं रन करता हूँ। तो फॉल्स आया क्यों? क्योंकि मुझे पहला पैरामीटर से 1 वो दोनों के अंदर है। लेकिन अगर मैं यहाँ से अगर मिटा दूँ और अब मैं रन करता हूँ तो टू रिटर्न आएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे पैरामीटर में 1 2 बार है, लेकिन हमारी कंडीशन ही ये है कि दूसरे पैरामीटर और तीसरे पैरामीटर दोनों में से किसी एक के अंदर होता है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह मैं 89 लिखता हूँ और 1 को एज इट इज देता हूँ, फिर इसमें रन करूंगा, ट्रू रिटर्न आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो पहला पैरामीटर 1 है वो दूसरे पैरामीटर के अंदर है। सो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये प्रॉब्लम, सॉरी, ये हमारा सॉल्यूशन? मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। हमने एक फंक्शन बनाया लिस्ट अंडरस्कोर XOR। 3 पैरामीटर्स लेता है, पहला होगा इंटीजर, दूसरा होगा लिस्ट और तीसरा होगा लिस्ट। हमें चेक ये करवाना है कि जो पहला पैरामीटर है वो क्या दूसरे पैरामीटर और तीसरे पैरामीटर दोनों में से किसी एक के अंदर होता है तो ट्रू रिटर्न करवा दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करवा दो। तो हमने क्या क्या कि एक सेट इनिशियलाइज किया, एम्प्टी सेट। फिर हमने दोनों पैरामीटर्स, दूसरा पैरामीटर और तीसरे पैरामीटर के लिए हमने एक फॉर लूप पास किया। और यहाँ पे फॉर लूप के अंदर हमने इफ कंडीशन चेक की कि क्या पहला पैरामीटर दूसरे पैरामीटर की लिस्ट के अंदर है। अगर है तो 1 ऐड कर दो। और क्या पहला पैरामीटर तीसरे पैरामीटर्स की लिस्ट के अंदर है? अगर है तो 2 पास कर दो, 2। तो हमने एक लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स को पास करा दिए। तो अगर मुझे क्या चेक करना है कि अगर इसके अंदर 1 भी, अगर पहला पैरामीटर दूसरा तीसरे दोनों पैरामीटर के अंदर होगा तो सेट की वैल्यू क्या आएगी? 1 और 2 दोनों। तो इसकी लेंथ, सेट की लेंथ 2 हो जाएगी। लेकिन मुझे चेक करना है कि दूसरे पैरामीटर और तीसरे पैरामीटर दोनों में से किसी एक के अंदर होता है। तो यानी कि इस सेट की वैल्यू 1 हो और 2 हो तभी ट्रू रिटर्न करे। तो यानी कि किसी भी हाल में अगर सेट की लेंथ 1 होती है तो ट्रू रिटर्न करा दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करवा दो। सो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को एंजॉय आपने करा होगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल के इस प्रोग्राम को समझिए, खुद से ट्राई कीजिए एक बार, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और उसके बाद खुद से ट्राई करने के बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता नहीं, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पेश कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।